Students, PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 27 सॉरी हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक न्यूरो एनाटॉमी। अच्छा, ये उसी चैप्टर जो हम पढ़े ना, जो लेक्चर नंबर 24 से स्टार्ट हुआ 27 तक, वही हम पढ़ते हैं न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में क्या, अब तक हम पढ़ चुके हैं ब्रेन में क्या चल रहा है, ब्रेन में कैसे कैसे स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि उसमें प्रेगनेंसी से लेके 2 ईयर्स तक बेबी के माइंड में क्या चलता है और सब कुछ, और उसी चीज को मजीद डिटेल में कि उनके अंदर सेल्स किस तरह चेंज होती हैं मजीद डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और एक्शन पोटेंशियल्स वगैरह सब कुछ हमने चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब मजीद हमने क्या, अब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन और पेरिफेरल सिस्टम्स क्या है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब ब्रेन में इसके ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, और आगे से उनके फंक्शंस और एनाटॉमिकल सीएनएस कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सीएनएस जो है ना, वही चीजें हैं जो हम बचपन से 8 क्लास में, 6 क्लास में, 5 क्लास में पढ़ते हैं ना, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बायोलॉजी, छोटी बड़ी चीजें, उन्हीं चीज को मजीद डिटेल में और हम मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल की वर्डिंग में बात की गई है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ वो नहीं है। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस एक समझना और एक समझाने वाला अगर बेहतर हो ना, तो वो चीज काम आसान हो जाता है। ठीक है, अगर समझाने वाला, इस पढ़ना भी एक पढ़ना है ना, किसी किसी को आता है कि अपने हर चीज को ना पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को कवर करके पढ़ना। ठीक है, देखना समझना। ठीक है, और कुछ जो होता है समझाने वाला अगर इस तरह होना कि हर चीज को इस तरह समझाए कि बस चीज हलवा लगे, तो बस सारी चीज आसान है। तो वही चीज है कि अब सीएनएस जो है ना, नॉर्मल वही चीज है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टर्स एंड लोकेटेड, पोस्टर्स मतलब फ्रंट, ठीक है, फ्रंट नहीं सॉरी बैक लोकेटेड एरियाज। ठीक है, अप टू इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, ये बात हो रही है। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और उसकी लेयर कॉर्टेक्स कैलोसम्स। ठीक है, आगे से 2 हेमिस्फीयर, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर, राइट एंड ब्रेन। अच्छा, वो सब कुछ है, हम पढ़ते भी आए हैं कि किसका क्या काम। कोई बात नहीं, भूल जाता है इंसान, जैसे कि वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं कि स्लीपिंग किस एरिया का किसका काम है वो हमारे ब्रेन में। तो वो चीज हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, दोबारा से हम उसको रिन्यू करेंगे अपने माइंड के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसकी मेन पर्पस है स्टूडेंट्स को ये चीज समझाना कि ब्रेन में क्या एरियाज है, उनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे कौन सा पार्ट और कौन सी चीज और कौन सा सेल है। अब सेल नहीं पढ़ेंगे हम, ब्रेन के पार्ट से पढ़ेंगे और वो कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन के हम बचपन से एक चीज से पढ़ते हैं कि ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे से इनके 3 और मजीद पार्ट है, फोर ब्रेन में कोई और पार्ट्स आते हैं, और मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हैंड ब्रेन में कौन कौन से आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन जैसे कि 4 हेड होता है ना, फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, आगे वाला मत्थे वाला हिस्सा जो है ना, ये मिड ब्रेन, सेंटर वाला उसके बाद वाला, और हाइंड ब्रेन पीछे हमारी गर्दन के साथ जहाँ मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, जो हमारी जो स्पाइनल कोड की हड्डी है ना, कमर की हड्डी हमारी जो जुड़ी हुई है ना, उसको पीछे वाले हिस्से को हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट पहले हम इसकी असम्पशंस पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ने कहा कि कॉर्टेक्स जो ना सबसे न्यू कंपेयर स्ट्रक्चर्स और इट्स कंट्रोल। अच्छा, ये जो है ना बहुत मेजर बात कर रहे हैं कि सिर्फ मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एनिमल्स में भी और उसमें भी। ठीक है, जानवरों में कुछ ज्यादा हाई लेवल पे, स्पेशली जानवरों में। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है ना वो नया एक वो बनाया है इन्होंने, बनाया नहीं तो है अल्लाह ताला की तरफ से, मगर एक नया सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स और ये सब कुछ बड़े बड़े काम कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स मेन चीज इन्होंने बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट में बता दिया, हम कॉर्टेक्स कहीं पे भी नाम आएगा ना फर्स्ट चैप्टर में, हम समझ लेंगे कि कोई बड़ा काम इसने करना है। ठीक है, हमारी बॉडी का, ब्रेन का। अब हायर रिकवरी, अच्छा, अभी कह रहे हैं कि ना जो ऊपर वाले ब्रेन के एरियाज होते हैं ना, वो नीचे वाले को कंट्रोल करती हैं। नीचे वाले सिग्नल्स, नीचे वाला हिस्सा है ना, हाइंड ब्रेन वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो हमारी बॉडी का नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कि वो सिग्नल्स देता है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन जो है ना, पहले ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा सिग्नल्स भेजता है ऊपर हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन की तरफ। ठीक है, फिर वो जो है वो कमांड भेजता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इस तरह जो है ये ब्रेन का नाम वो चल रहा है। नीचे वाला हिस्सा थोड़ा पुराना है क्योंकि वो पहले बनते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट बीट और ये सब कुछ, तो वो थोड़े कम उस तक चलते हैं। मगर ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो हर चीज को कमांड करता है, कंट्रोल करता है, वो न्यू होता है, जो चीज बाद में बनती है। ठीक है, ये चीज है। अब मजीद उन्होंने क्या है, हाइपोथैलेमस, ये वही लोकेशन वगैरह ये सारा कुछ है। ये हमारी असम्पशंस हैं और ये हमारे मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अगर आपको समझ आ गई है ना, तो बस इतनी चीज समझ में आ गई ना, आगे आप लोग के लिए चैप्टर हलवा है, बहुत आसान है आप लोग के लिए चैप्टर। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अच्छा,
मैं आपको बताऊं इन जो सारा फर्स्ट पेज है ना, हमारा फर्स्ट पेज जो है ना इंट्रोडक्टरी है। इसमें क्या क्या है, इसमें कोई भी चीज डिटेल में नहीं बताई हुई, हर चीज का नाम बताया, ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या चीजें हैं। यहाँ तक इस हमें ये क्लियर हुआ हमने क्या क्या पढ़ना है, और हमें क्या क्लियर हुआ कि ये क्लियर हुआ कि जो हमारा ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, हायर ब्रेन पार्ट है, वो सारा कंट्रोल करता है नीचे वाले पार्ट को। अगर ऊपर वाला, इनने ये बात की यहाँ पे कि ब्रिजमैन थॉमसन ने, ठीक है, 1980 में, कि जो अगर हमारा हायर ऊपर वाला हिस्सा है ना ब्रेन का, अगर वो डैमेज हो जाए ना खुदा ना खास्ता, तो नीचे एनिमल जो है ना नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज मानी जा रही है, ठीक है, कि नीचे वाला हिस्सा अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज हो तो बात बन सकती है, ठीक हो सकता है, रिपेयर तो ऊपर वाला भी हो ही जाएगा, मगर कि मेन चीज ऊपर वाला हिस्सा कंट्रोल कर रही है। बात बताने का मकसद ये। आगे 3 मेजर डिवीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की 3 डिवीजन बताई हुई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मगर एक बाजू का बंदा भूल जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता दूं, फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा होता है, मत्थे वाला हिस्सा जो हमारा ब्रेन आइज के ऊपर वाला सिस्टम होता है ये होता है। मिड ब्रेन हमारा सेंटर, उसके बाद वाला, और हाइंड ब्रेन हमारी गर्दन के साथ जुड़ा हुआ पीछे वाला हाइंड ब्रेन। अब ये 3 मेन पार्ट बता दिए ब्रेन के, उन्होंने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। पहले तो आप अच्छे से ये चीज याद कर लें कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अच्छा, आपको मैं हेमिस्फीयर भी बता दूं, हेमिस्फीयर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे नाम आया था हेमिस्फीयर का, कहाँ पे, ये देखिए 2 हेमिस्फीयर। अच्छा, मैं आपको बता दूंगी चीज की, कंफ्यूज ना होना आप लोग। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये जो हमें, जैसा मैंने बताया ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये हमारा यूं जिस आइज के ऊपर वाला हिस्सा था, वहां से गर्दन तक का ये वाला हिस्सा। अब 2 हेमिस्फीयर इस तरह की, अगर हम, ये हमने हॉरिजॉन्टली हमने कट किया था अपने फेस को इस तरह। अब जो, बट 2 हेमिस्फीयर हम इस तरह कहेंगे कि ब्रेन को जो हम अपनी, जिस तरह 2 आईज है ना, हमारी नोज है, नोज से ऊपर तक लाइन ले जाए तो 2 पार्ट हो जाए, हमारे ब्रेन के सेंटर से 2 पार्ट कर दें तो एक राइट और लेफ्ट, ये 2 हेमिस्फीयर इस तरह बनता है हमारे ब्रेन का पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हमारे ब्रेन के हैं। अब बता रहे हैं कि उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, फोर ब्रेन को अगर ओपन करें ना, मतलब कि ओपनली खोल के अगर डिटेल में समझाया जाए, ये कहना चाह रही है, ठीक है। इसमें क्या है, टेलेनसेफ्लॉन है, ठीक है, उसके बाद है डेनसेफ्लॉन है, उसके अलावा डेनसेफ्लॉन में क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और टेलेनसेफ्लॉन में क्या है, कॉर्टिकॉल और सब कॉर्टिकॉल, उसकी आगे से पार्ट है, ठीक है। वो हम मजीद डिटेल में पढ़ लेंगे, अगर हमारी बुक में हुआ तो हमने वही देखना है, हमने अपना पेपर क्लियर करना है, ठीक है। उसके अलावा मजीद जो है मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, ताकि पेपर के अलावा भी आप लोग को पता हो कि क्या चीज क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर आप इस बुक को इस तरह पढ़ेंगे ना कि हम रियल एग्जिस्ट करती हैं चीजें, और हमारे समझ के पढ़ेंगे कि वाकई चीज हमारे माइंड में है, ब्रेन में है, पक्का बिठा लें, तो पेपर के अलावा भी आपको याद रहे ये चीज इस तरह समझने के लिए, तो ठीक है। अगर सिर्फ आप पेपर के लिए आज याद करेंगे ना, तो चंद ही चीजें जो पेपर वाले दिन आपको याद रहेंगी, ठीक है। इस तरह समझे कि जैसे ये आप अपने फायदे के लिए समझ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन कंसिस्ट करता है, उसमें है ओल्डर स्ट्रक्चर्स, बहुत पुराना स्ट्रक्चर्स है, वो कह रहे हैं मेसेनसेफ्लोन, ठीक है, फिलहाल। उसके बाद है हाइंड ब्रेन में क्या, ये पोस्टर्स, ये पीछे वाला हिस्सा है पार्ट ब्रेन का, मैंने आपको बताया कि हमारी गर्दन के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, कम पीछे गर्दन के साथ जो ऊपर स्टार्ट होता है उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसके 2 सेक्शंस है, मेटासेंफ्लॉन और माइलेनसेंफ्लॉन, ठीक है। ये चीज आप इनके नाम अच्छे से याद कर लें अच्छी तरह से, कि फोर ब्रेन, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि फोर ब्रेन में टेलेनसेफ्लॉन है और डाइसेफ्लॉन है, और डेनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। ये हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे मिड ब्रेन में मेसेंफ्लॉन है, हाइंड ब्रेन में मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन, ठीक है। ये आप अच्छे से पहले, सबसे पहले आप ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। बाकी इससे इस पेज से ऊपर तक जो है ना, यहाँ ये 3 चीजें नाम याद करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक याद करने वाला कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव से समझाने के लिए। आप ये पेज भी इतना बस समझ गए हैं तो बस ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब मजीद उन्होंने फोर ब्रेन को उन्होंने किया है डिटेल में पहले। अच्छा, टेलेनसेफ्लॉन जो है ना, ब्रेन का सबसे ब्रेन का जो है ना बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। फोर ब्रेन तो होता ही स्टार्ट पे और ये फोरहेड के पास है, उसके बाद जो टेलेनसेफ्लॉन है ना, ये उसका बड़ा मेन पार्ट होता है, मेन काम यही कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसके नाम देखो, इसमें पार्ट हैं क्या क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसमें, ठीक है। आप ये अंदाजा रखें। अच्छा, तो इसके नाम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अच्छा मैंने आपको बताया था, कॉर्टेक्स जो है ना मेन काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम यही करता है। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या काम करता है, ये थिंकिंग करता है, सोचना, लैंग्वेज, हमारा मेन काम होता है लैंग्वेज, हम बोलना सबसे जरूरी होता है, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग यही काम करता है। कॉर्टेक्स सबसे पहला और पुराना और सबसे बड़ा है, यही मेन काम करता है। इसका काम होता है लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग करना, मतलब फैसले लेना, और कह लो कि ये सारा मेन काम इसका ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद है कॉर्टेक्स
स्टेट्रम ये क्या होता है, ये जो होता है ना ये भी उसका ही पार्ट है। इसमें क्या है, ये थोड़ा बीच में होता है और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारी मूवमेंट, जो हम मूवमेंट करते हैं इसके थ्रू कर रहे होते हैं। और दूसरी बात है कि हम जो हमारी हैबिट्स वगैरह इसकी वजह से मेंटेन होती है कि हमें क्या याद होता है, हमें ये हमारी आदत है, हमें यही काम करना है। अगर ना वो आदत पूरी की जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आगे सिंगुलेट गैरस है। सिंगुलेट गैरस क्या है, ये ना कह लो कि ये हमारी अटेंशन, हमें कोई पेन हो रहा है, पेन फील करने के लिए ये पार्ट है, ठीक है। बुक में ये लिखा हुआ नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए, आप लोग की आसानी के लिए मैं आपको ये मजीद बता रही हूँ, ठीक है। सिंगुलर में ये पेन, अटेंशन, और सेप्टम कह लो कि हमारी खुशी, हमारे रिवॉर्ड्स, हमें जो क्या कि एक्साइटमेंट, खुश हो जाती हैं बहुत ज्यादा, इसको सेप्टम्स की जरूरत है। एपिगडाला कह लो मेमोरी को मेंटेन कर, हिप्पोकैम्पस मेमोरी को कर लेगा, और एम्बिगडाला जो है ना ये भी हमारी इमोशंस को, हमारे फियर को, ये चीज, ठीक है। अब दिस पार्ट ऑफ द लिम्बिक, अच्छा लिम्बिक सिस्टम, अच्छा हिप्पोकैम्पस एपिगडाला ये लिम्बिक सिस्टम का, ये क्या हमारी इमोशंस, हमारी जज्बात वगैरह को ये चीज कंट्रोल करता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारा कुछ जो लास्ट थ्री ना सेप्टम, ये इसके पार्ट है। आगे है देयरफॉर, अच्छा ये वही बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा थैलेमस का क्या काम होता है, जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करना। अच्छा जो भी थिंकिंग वो कोई भी चीज़ें कह लो कि थिंकिंग वगैरह, कोई भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं तो ये कॉर्टेक्स तक भेजता है, थैलेमस कॉर्टेक्स तक भेजता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये सारा कुछ कह लो टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, भूख प्यास, सारा कुछ जो है ना ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मेसेंसेफ्लॉन, ठीक है। अच्छा ये इसमें जो है इसके तीन पार्ट हैं, टेक्नम और एक कह लो एक टेक्नम हो गया और एक टेगमेंटम हो गया और सेरेब्रल पेंडुला। टेक्नम का काम क्या होता है, देखने और सुनने का काम करता है, ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम, ठीक है। और टेगमेंटम का क्या काम करता है, टेगमेंटम का काम होता है, और जो है ना सेरेब्रल पेंडुलम, इसका काम होता है कह लो कि जो ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाना, ये सारा कुछ, ठीक है। ये अब नेक्स्ट है हाइंडब्रेन के पार्ट्स है, मेटासेंफ्लॉन ये कंप्राइज करता है। सनफ्लॉन में है एक सेरिब्रम जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट और स्मूथनेस वगैरह, बैलेंस वगैरह, बॉडी के साथ बैलेंस करती है, सब कुछ पॉन्स जो नींद का सारा रोल वगैरह देखती है, उठना, खाना पीना, सोना, अगर टाइम पीरियड के मुताबिक हम ना नींद करेंगे तो हमें नींद आती है, और ये सब कुछ, ठीक है। इसका काम होता है पॉन्स का। उसको मैं माइलेंसेफ्लॉन, इसका इसमें होता है एक मेडुला ऑब्लिंगुटा जो कि सांस, दिल की धड़कन और खाना हजम करना वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टैक, इसमें मेसेंसेफ्लॉन, मेटेंसेफ्लॉन और मेलिनसेफ्लॉन सारा कुछ इंक्लूड होता है, क्योंकि एवरीथिंग बिटवीन सबके दरमियान में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, मींस के बीच में जो रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड के बीच की हड्डी होती है ना, उसके साथ कनेक्टेड होता है ये सारा कुछ। आगे है मेलिनसेफ्लॉन और ग्लैंडोटा। अच्छा ये जो डायग्राम मैंने इस डायग्राम में बताया है कि कहाँ हमारा मिड ब्रेन है, उसके बाद जो है ना इससे काफी फोन से फोन भी गोल ओवल सी शेप में जो है उसे रखा नहीं होगा, और मेडुला ऑब्लिंगुटा जो बिल्कुल हमारी कमर की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वो होता है। ये जो मेलेनसेफेली है ना, ये मैं पहले भी पढ़ चुकी है, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ना मेडुला ऑब्लिंगुटा, मेडुला ऑब्लिंगुटा का काम होता है सांस को कंट्रोल करना, दिल की धड़कन को, और हमें खाना हजम वगैरह करवाना, ये सारा कुछ मेडुला ऑब्लिंगुटा का काम होता है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ बिल्कुल हमारी गर्दन की जो हड्डी है ना, जो सर है, और सर के साथ जो स्पाइनल की हड्डी जुड़ी है उस जगह पे ये होता है। ये देखिए, ये इन्होंने डायग्राम दी हुई, मिड ब्रेन है हमारा, ये मिड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और ये पोन्स के नीचे ऑब्लिंगुटा के नीचे ना, मेडुला ऑब्लिंगुटा के नीचे जो है ना, नीचे जो लाइन जा रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट है मेडुला। अच्छा मेडुला ना इन सब चीजों के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लिंगुटा के काम हो गया, उसके साथ मेडुला ऑब्लिंगुटा के साथ क्रैनियल नर्व्स जो है ना वो कनेक्टेड होती हैं। ये क्या होती हैं, ये 12 वेन्स होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट मैं आपको बताती हूँ, ये 12 वेन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से लेकर हमारे मुंह, आंख, नाक, कान और गले और गर्दन और क्या लो कि जुबान तक के साथ कनेक्टेड होती है। ये सारा कुछ कंट्रोल करती हैं, ये हमारी टंग, बोलना, उठना, स्नीजिंग, स्वेलिंग और ये सारा कुछ ये कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ के नाम उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल। अच्छा कुछ नर्व जो है ना उनमें से हाइपोग्लोसल नर्व जो कि जुबान से कनेक्ट होती है, जुबान हमारी जुबान को कंट्रोल करती है। एक्सेसरी जो हमारी वॉइस, स्पीच और माउथ के सारे पोस्चर्स वगैरह। वेगस टेस्ट और गला गला गले के साथ जो कनेक्टेड ईयर और कान वगैरह, ये सब ठीक है। ग्लोसपर फेनिकल्स, ये टेस्ट पोस्चर पार्ट ऑफ द पीछ वाले पार्ट ऑफ द टंग, जुबान वाली से कनेक्टेड ये सारा निजाम। उसके बाद वेस्टिबुल को जो रिलेटेड होता है एयर और वेस्टिकुलर्स के साथ, कान और पीछे वाले इंसान के साथ कनेक्ट होता है।
नेक्स्ट है अच्छा नेक्स्ट है स्नीजिंग, छींक वगैरह और सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ वो मतलब वगैरह कंट्रोल उनकी एरिया में सारा कुछ होता है। उसके अलावा एक मेन चीज़ जो है हमारी वॉमिटिंग, अगर हम कुछ ज़्यादा खा लें या फिर कुछ जहरीली चीज़ सूंघ लें या देख लें लो, तो ये जो वॉमिटिंग का सिग्नल्स होता है ना, ये मेडुला रेक्टिकुलर फॉर्मेशंस में होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशंस क्या होता है, वो होता है अच्छा नेक्स्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये ना एक नर्व्स का जाल होता है जो कि है पूरी सेल्स बॉडी इसमें होती है, मतलब कि सारे सेल्स की बॉडी इसमें होती हैं, ठीक है। सेल्स होते हैं जिसमें थैलामस, जैसे कि और थैलामस जो के स्पाइनल के साथ कनेक्ट होता है वो उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसका काम क्या होता है कि अलर्ट रखता है, ठीक है। नींद और सोना, उठना बैठा जागना इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर इसको कुछ हो जाए ना तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। नींद का इशू आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर ही क्या क्या होता है, जिसको जो है ना आरएएस मतलब कि कहते हैं इसको रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर ये उसको कुछ हो जाए ना तो नींद डिस्टर्ब होती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैट पे भी किया था, जो कि उसकी नींद ये सारा अवेक कैट की जागना उठना बैठना सारा कुछ उन्होंने नोट डाउन और सब कुछ ये सब कुछ देखा था। आगे रैफी न्यूक्ली जो कि यहाँ पे रेफी न्यूक्ली, अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मोरोजी और मोगेन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि ना कैट का जो है ना रेफी न्यूक्लियस रिमूव किया था इन सो में। तो क्या किया था उन्होंने, जब रिमूव किया ना, डिस्टर्ब थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, निकाला, वो उन्होंने डिटेल नहीं बताई, ठीक है। वो इन्होंने वो किया, डिस्ट्रक्शन की उसकी। तो क्या हुआ फिर ना, कह लो कि कैट जो है ना उस टाइम जो है ना पहले जब उसको टच रिमूव वो किया ना, डिस्टर्ब थोड़ा सा किया, तो क्या कि पहले कैट जागी, उसकी जब ईईजी की तो वेव्स बहुत फास्ट चली, ठीक है। जब उसके बाद वो भी जब फास्ट चली ना, फिर उन्होंने क्या है कि जब उसको रिमूव करके देखा ना, तो ऐसे कैट ऐसे कोमा में चलेगी जैसे कोमा वाली नींद, और गहरी मतलब कोमा में चलेगी वो, ठीक है। कोमा जैसी नींद में चलेगी। उसके बाद जो है ना उन्होंने, अच्छा ये सारा था। अब फिर इसमें रह तो नहीं गई, इसमें रेफी न्यूक्लियर, अब रेफी न्यूक्लियर मतलब कि यहाँ से ये पता चला कि रेफी न्यूक्ली जो है ना वो नींद के साथ कनेक्ट है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है। कोई लोग सोते ही नहीं है और कोई बहुत ज्यादा ही सो जाते हैं, ठीक है। गहरी नींद में चले गया वो, ठीक, कैट सिटी की, ठीक है। अब ये सारा कुछ थैलेमस वगैरह ये सारा कुछ कनेक्ट होता है। रेक्टिकुलर फॉर्मेशन और रेफी न्यूक्ली, इनका काम होता है नींद। रेक्टिकुलर फॉर्मेशन कह लो अलर्ट रहने के लिए, नींद के लिए होता है, और मेन चीज जो इसमें है ना वो रेफी न्यूक्ली है नींद के लिए, ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने क्या कौन सा दोबारा से भी रिपीटेड बात बता रहे हैं कि वो ना ना वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या है कि बॉडी में जो है ना कंट्रोल नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाती है वो चीजें, ठीक है। और उन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स बताया कि वो चीजें अगर वो कर दी जाए तो क्या क्या होगा। वही सारी जो डिटेल बताइए सेरेब्रम, और मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ सारी कि क्या इन चीजों से क्या क्या होना है आगे। एब्डोमिनिटी उन्होंने क्या बताई हुई है, सेरेब्रम, अच्छा सेरेब्रम, सेरेब्रम से मोटिव मतलब कि स्मूथनेस नहीं रहती, बंदा खड़ा नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको झटके चलते फिरते होता है वो, ठीक है। उसकी वजह से सेंसरी मोटर न्यूरॉन टू मेंटेन द, और यही जो चीजें हैं क्या किस हाँ जी। नेक्स्ट है ना उन्होंने सेंसरी मोटर न्यूरॉन, मोटर फाइबर्स जो कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहती। अब सेंसरी मोटर न्यूरॉन कह लो कि अगर सीधे खड़े में ना तो दोनों पाँव सीधे स्ट्रेट नहीं खड़े रहेंगे, वो हिलेंगे, चक्कर खाएंगे, वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है अगर सेरिबेलर जो है ना सेरिब्रल जो डैमेज हो जाए तो फिर क्या है कि नेस्टेमा स्ट्रेस रहती हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि आई की मूवमेंट, मतलब कि आई हम सीधा देख रहे हैं ना वो सीधा नहीं देख सके, आंखें घूमती है, चक्कर खाती हैं, ये सब कुछ, ठीक है। ये अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, अच्छा आगे है सेरिब्रेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर सेरिब्रम को रिमूव कर दिया जाए ना तो आय जो हमारी आय है ना उसकी जो है ना पेयरिंग कोऑर्डिनेशन वगैरह वो खत्म हो जाती है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती है आय, मतलब कि स्टिल नहीं रहती हमारी, सीधी नहीं रहती, ठीक है। आगे उन्होंने क्या है कि सेरिब्रम के आगे चार सेल्स बताइए, चार इंपॉर्टेंट सेल्स है। प्योरकिंजे सेल्स, ठीक है, बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल, और नेक्स्ट है ग्रेनुल सेल्स, ठीक है। आगे जो प्योरकिंजे सेल्स होते हैं ना वो उसकी लॉन्ग लंबे ट्रीज जैसे शाखें होती हैं। वास्तविक सेल जो होते हैं वो डेंड्रोड सेल होते हैं, ये प्रोकैन जीन्स को कवर करते हैं, ठीक है। और सेटल जीन जो होते हैं वो प्रोकैन जीन्स को ना एक्सॉन टर्मिनेट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कह लो कि प्रोकैन जीन्स पर ही खत्म होते हैं। ग्रेनुल सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स जो है ये एज अ ब्रिज होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा मिडवेन और सेरेब्रम में, ये इनके बीच में यानी ब्रिज की तरह होता है, ठीक है। जो कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि
इनके सारे कनेक्टेड काम जो होते हैं ना, खाना पीना, सांस, उठना बैठना, सब कुछ इसके कंट्रोल से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये फेस एक्सप्रेशन, सांस लेना और ये सारा कुछ, ये सिग्नल्स देता है, तो ये और ऑडिटरी सुनना सारा कुछ ये सिग्नल्स देता है, तो वो काम सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और ना कह लो कि ये जो कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड तक के सिग्नल्स भी यही देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या उन्होंने वही सारी डिटेल उन्होंने दोबारा बताई हुई है सारी, कि मेसेंसेफ्लॉन क्या करता है काम, डेसेंफ्लॉन क्या क्या काम करता है, उसके अलावा ये सारा कुछ, और टेगमेंटम, टेक्टम, और ये सारे क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे पार्ट डिटेल से बताने बैठ गई तो, ठीक है। मैंने पीछे इतने अच्छे से बताया कि आप लोग को अब समझ आ गई होगी सारी हर चीज़ डिटेल में कि क्या 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 चीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा अब सुपीरियर क्वालिटी क्या होता है, ये ना सुपीरियर क्वालिटी क्या होता है, ये ना हमारे मिड ब्रेन का एक हिस्सा कह लो, उसका पार्ट होता है, तो हमारा थोड़ा सा जो है ना मेडोला ऑब्लिंगेटा, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, अब इसकी जो उन्होंने दो बताए हुए, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर कहते हैं सेल बॉडीज को कहते हैं, जो कि उस पर सारा सब कुछ प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है। और व्हाइट मैटर जो है ना, वो हमारी एक्सोन्स और फाइबर्स वगैरह, ये सारा का काम होता है कि मैसेज भेजना और क्या करना पाते, सारा कुछ कंट्रोल करना, इनपुट रिसीविंग वगैरह, तो ही ऑल अबाउट इसका ये काम होता है। सुपीरियर जो है ना, उसका आई कंट्रोल, थैलेमस वगैरह, फ्रंटल, टोटली चीजें ना सारा कुछ कंट्रोल करता है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फ्रारेड क्वालिटी, इसका काम क्या होता है, इसने आवाज़ को कंट्रोल करना और सारा कुछ। अच्छा, ये थैलेमस जो है ना, थैलेमस और मिड ब्रेन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है, ये इसका काम क्या होता है, इसको सिग्नल्स जो है आवाज़ के सिग्नल्स वगैरह आए, इसे सुने और सुन के आगे ना भेजे सर को। अगर आवाज़ सुन के आवाज़ में सर हमारा घूमता है, कहाँ से आवाज़ आई, कौन है, किसने, तो ये सारा काम निज़ाम ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इंफ्रारेड कॉलिटी और जो है ना सुपीरियर कॉलिटी दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव सिस्टम और सारा निज़ाम वगैरह चलता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रेन और ब्रेन के कनेक्शन वगैरह पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं अपने MCQs। तो वेयर इज़ द वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड, कहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड होता है, हमने पता था कि मेडोला ऑब्लिंगेटा वो कंट्रोल करता है उसके सिग्नल्स वगैरह को वॉमिटिंग के, ठीक है। और इज अनदर नेम ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन RAS, ठीक है। इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। Serotonin is produced in which nuclei? Which structure is responsible for balance and smooth movement? Cerebellum अब हमने पढ़ा भी है कि अगर हम निकाल दें बॉडी से तो क्या होगा, ये होगा कि जो है हमारी बॉडी बैलेंस नहीं करेगी, हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे और ये सब कुछ टोटली, ठीक है। What happened due to cerebellum damage? Ataxia. Why is the pons called a bridge? इसको हम कहेंगे मेडोला मिडब्रेन एंड सेरेब्रम। What is the main function of superior quality? Eye movement and visual reflexes. inferior quality का ये ऑडिटरी, इसकी आवाज़ वगैरह, और दोनों मिलकर जो है आवाज़ और विजुअल, आँख और कान को कंट्रोल करते हैं। From where do inferior quality receive? Thalamus, auditory cortex and cerebral cortex, ठीक है। What do inferior and superior quality do together? Localize sound directions and direct attentions, ठीक है। ये हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक क्लास में किया करें, अगर आप लोग की हेल्प हो मेरे लेक्चर से, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी ये सब्जेक्ट जितना ये टफ है उनको इजी लगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।